नमस्कार दोस्तों। मोगली की कहानी तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। मोगली यानी ऐसा लड़का जिसे जंगल और जंगली जानवरों ने पाला है, वही उसके रक्षक थे। वो भेड़ियों के साथ गुफाओं में रहता था। फिर शिकारियों को जब वो बच्चा मिला तो उन लोगों ने उसे गांव में ले आया, फिर उसका देखभाल करने लगा। वैसे ही देखभाल करते करते उसकी जब 34 साल की उम्र हुई, उसकी मौत हो गई। मोगली की कहानी की तरह छलांग लगाकर पैरों पर चढ़ जाता है, बंदरों की तरह एक पैर से दूसरे पैर पर जा पहुंचता है, जानवरों की भाषा बोलते हैं। कहानियों से असल जिंदगी में निकला हुआ एक ऐसा ही मोगली मिला है जो हरी हरी घास खाने की शौकीन है। आम लोगों की तरह आम खाने की जगह हरी घास खाना पसंद करते हैं। एक हफ्ते में करीब 230 किलोमीटर की दूरी वो पैदल ही तय कर सकते हैं। आइए बताते हैं कि रियल लाइफ मोगली कौन है और क्या है उसकी कहानी। लोग उसे क्यों मोगली कहते हैं और उसे मंकी क्यों कहते हैं। पूर्वी अफ्रीका के रवांडा के एक गांव के रहने वाले जंजीमान एली का सिर आम लोगों से छोटा है और इस कारण गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे प्रताड़ित करते हैं। यही वजह है कि जंजीमान गांव में रहने की बजाय जंगल में रहता है, इसलिए उसके गांव और आसपास के लोग उसे मोगली कहते हैं। द सन की रिपोर्टर्स के मुताबिक उसकी मां ने बताया कि वो एली के पैदा होने से पहले ही वो अपने 5 बच्चों को खो चुकी है। लोकल लोग उसके सिर छोटा होने के कारण काफी परेशान करते हैं। उसे सुनने और देखने में भी दिक्कत है। वो कभी स्कूल भी जाया करता था, लेकिन इसी कारण वो स्कूल भी छोड़ दिए क्योंकि वहां भी बच्चे उसे परेशान करते थे और इसी कारण वो जंगल में ही रहने लग गया। आइए अब जानते हैं कि उसके सिर आम लोगों से छोटा होने का क्या कारण है। एली की उम्र 21 साल है और उसे ये डिसऑर्डर बचपन से ही है। इस बीमारी का नाम माइक्रोसेफली डिजीज बोलते हैं, जिसके कारण बच्चे छोटे सिर का पैदा होते हैं। हालांकि ये बीमारी हजारों में से एक बच्चे को ही होती है। इसके लिए कोई परीक्षण या उपचार आज तक नहीं निकला है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान स्कैन में इसका पता लगाया जा सकता है और जन्म के 24 घंटे बाद बच्चे के सिर मापने के बाद इसका निदान किया जा सकता है। माइक्रोसेफली अक्सर उन बच्चों को प्रभावित करता है जिसकी मां जीका वायरस से संक्रमित हुए हो। बता दें कि एली की मां सिंगल मदर है, उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है। वही एली की देखभाल करती है और वही उसका ध्यान रखती है, लेकिन आसपास के लोगों से अपने सिर के बारे में उलट जुलट बातें सुनकर वो परेशान हो जाता है। यही सब कारण है जिसके चलते ज्यादातर समय वो जंगल में ही बिताने पर विवश हो गए। चलो अभी आपको मैं एक राहत की बात बताता हूँ। जैसे ही एली की कहानी दुनिया के सामने आई तो लोगों ने क्राउड फंडिंग के जरिए उसके लिए फंड जुटाने की कोशिश की और उसके तहत कई लोगों ने एली की सहायता पहुंचाई है। कहते हैं ना कि मानवता कभी नहीं मर सकती है। जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो भगवान भी आपकी सहायता करता है, यानी मदद करता है। एली की मां ने एक इंटरव्यू चैनल शुरू किया है जो अफ्रीमैक्स टीवी द्वारा एक क्राउड फंडिंग है। इसी चैनल ने उसके परिवार की मदद करने के लिए मुहिम चलाई है और इसी के तहत कई लोगों ने एली की सहायता पहुंचाई है और कुछ ही दिनों के अंदर $3,958 की फंड मिल चुकी है। लोगों ने एली से भेदभाव न करने की अपील की है। धन्यवाद करते हैं जिन जिन लोगों ने एली की मदद करने में उदारता दिखाई है। आज हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको बताते हैं कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। वो कैसा है, उसका क्या बीमारी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जो लोग उसे परेशान करते थे उन लोगों के लिए ये बात, आप अगर किसी के साथ सांत्वना नहीं रख सके तो उसे तंग करने का भी आपको कोई हक नहीं बनता है। आखिर में यही बोलेंगे, हम इंसान बहुत भेदभाव करते हैं।
हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी तरह हो। हमसे थोड़ा सा भी अलग हुआ तो हमें हजम नहीं होता है। आइए संकल्प लेते हैं हम कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, सबको जीने का अधिकार है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? और अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।